श्रीधाम बरसाने की बात है। एक भक्त रहते थे वहां, श्री ब्रजदास जी। परिवार में कोई बचा नहीं, एक बेटी जिसका नाम रतिया और ब्रजदास जी। दिन भर अपना कामकाज करते, सायंकाल नित्य नियम से श्री जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते। श्री जी का दर्शन करते और वहां ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। नित्य जाते, नियम था। गर्मी के दिन, जून का महीना, एक दिन सायंकाल श्री जी का दर्शन किया, संतों के साथ बैठे सत्संग कर रहे थे। एक संत ने कहा, भैया ब्रजराज, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें भिजवा दोगे? सामान ज्यादा है, पैसा पास है नहीं तो कोई मजदूर कर लेता है। ब्रजदास ने कहा कि नहीं महाराज, मैं चलूंगा, लेकिन ऐसे चलना ताकि धूप होने के पहले पहले मैं लौट कर आ जाऊं, 9-10 बजे तक लौट कर आ जाऊं। महात्मा जी बोले, मैं 4 बजे ही तैयार रहूंगा। ठीक है। ब्रजदास आए, बेटी से कहा, बेटी कल मैं एक संत को भेजने नंदगांव जा रहा हूं, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय से आ जाऊंगा। ठीक है। सवेरे 4 बजे ब्रजदास नंगे पांव राधे 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 करते संत के पास पहुंचे। संत का सामान सिर पर रखा, ठाकुर जी और पूजा के पात्र संत ने ले लिए। दोनों पैदल 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 चले तो समय से थे, पर संत को रोग था श्वास का। थोड़ी दूर चलें फिर बैठ जाएं, फिर चलें फिर बैठ जाएं, तो जो लौटने का समय था वो जाने में ही खर्च हो गया। 11 बजे पहुंचे नंदगांव। मंदिर आया, संत जी ने कहा, बस भैया यही इसी मंदिर में आना था मुझे, अब सामान रख दो। और ब्रजदास ने सामान रखा और आज्ञा मांगी। संत जी ने कहा, ऐसे नहीं, जल पी ले, दोपहर के 11 बज रहे हैं और मैं देखता हूं भंडार में कुछ होगा तो मांग देता हूं, कुछ जलपान कर ले, जल पी ले फिर जाना। ब्रजदास के नेत्र सजल हो गए और बोले, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना, अब न कहना। है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, हो अब न कहना यहाँ, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना। अच्छा, जलपान की क्यों ना कहें, क्या बात है? तो ब्रजदास हाथ जोड़कर बोले, बाबा आप संत हो, जानते हो यहाँ पे बाबा नंद के जानते हो यहाँ पे बाबा नंद के सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभानु की, सुत को ब्याही प्यारी वृषभानु की, सुत को ब्याही सुता प्यारी वृषभानु की, अब न कहना। बाबा जलपान के लिए मत कहना, मैं बरसाने से आया हूं, हमारी श्री राधा जी की ससुराल है, मैं बेटी की ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। रोमांचित गात नेत्रों में प्रेम जल। कितना गरीब आदमी पांव में जूते नहीं, लेकिन हृदय से कितना धनी आदमी, भगवान का संबंधी। कुछ संत भाव विवल हो गए, पर एक संत ने कहा, अरे अरे ये तो नंद बाबा का समधी निकल आया, बेटी के लिए कुछ भेंट दिए जा। ब्रजदास हाथ जोड़कर बोले, हम गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए, हम गरीब क्या भेंट बेटी के लिए, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, है बहुत जो करे रक्षा ईमान
ब्रह्मांड की है। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा। है बहुत जो रहे दाया श्रीमान की, अब ना कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना बाबा जलपान की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, अब न कहना 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 अब ना कहना, कहना यहाँ कहना श्री राधा जी की ससुराल है। मैं यहां जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। देखो कब कितने युग बीत गए, लेकिन भाव आज भी महात्मा सजल लोचन हो गए। और ब्रजदास ऐसे ही चल पड़े, भूखे प्यासे नंगे पांव, पर राधे 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 करते हुए जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, ऐसे भक्त के पीछे पीछे चलने लगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे, जहां जहां बछड़ा चले तहां चले जावे गैया, और कहे दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। भगवान पीछे पीछे, ब्रजदास राधे राधे। अब ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे हैं, नीचे धरती तप रही है, नंगे पांव ब्रजदास श्री राधे 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 करते जा रहे हैं। आगे एक वृक्ष की छाया में ब्रजदास श्री राधे कहकर मूर्छित होकर गिर गए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और ब्रजदास को जगाने लगे। जगा जगा के थक गए, बोलत नहीं कछु बैन, भक्त वछल नंदलाल के भरी आए दो नैन। भगवान के दोनों नेत्र भर आए। सोचने लगे उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक से एक बलि, गजगीध अजामिल और द्रौपदी लखदीन सभी की विपत्ति दली। अब की या भक्त से पालो परो, जहीं पे चतुराई न एक चली, अब याही के प्राण विनीत बचे, यदि आवे यहां वृषभानु लली। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।